समीर असल में अमायरा से प्यार करता था और रिमझिम को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, शायद संपत्ति, मजबूरी या साजिश के लिए। रिमझिम को सच्चाई पता चलती है और वो दादाजी के सामने खुलासा करती है कि शादी फर्जी थी। समीर उसका असली पति नहीं। हवा में तनाव था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। रिमझिम खड़ी थी बीच हॉल में, आंखें नम लेकिन चेहरा दृढ़। सामने दादाजी बैठे थे, उनकी आंखों में सदियों पुरानी इज्जत और गुस्सा दोनों थे। समीर एक कोने में सिर झुकाए खड़ा था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमायरा बाहर से आई थी, लेकिन अब उसके कदम थम गए थे। वो सब सुन रही थी। रिमझिम ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। दादाजी, आज मैं सब सच बताने आई हूँ। समीर मेरा असली पति नहीं है। ये शादी पूरी तरह झूठी थी, मजबूरी में हुई थी, लेकिन अब और झूठ नहीं चलेगा। दादाजी की आंखें फैल गईं, उनकी मुट्ठी कस गई। क्या कहा तूने रिमझिम? झूठी शादी? खानदान की इज्जत से खेला गया? समीर आगे बढ़ा, घबराहट में। दादाजी, ये गलतफहमी है। रिमझिम। लेकिन रिमझिम ने उसे रोक दिया। उसकी आवाज़ में दर्द था, गुस्सा था। बस करो समीर, तुम्हारा प्यार नकली था। तुम अमायरा से प्यार करते हो, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, शायद संपत्ति के लिए, शायद डिवोर्स के बहाने के लिए। मैं सब जान गई हूँ। अमायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो पीछे हटी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रिमझिम, तू कैसे जान गई? रिमझिम ने अमायरा की तरफ देखा, आंसू बहते हुए भी मुस्कुराई, दर्द भरी मुस्कान। क्योंकि मैंने तुम दोनों की बातें सुनी, तुम्हारी साजिशें सुनी। समीर, तुम मुझे डिवोर्स दिलवाना चाहते थे ताकि अमायरा से शादी कर सको, लेकिन अब सच बाहर है। दादाजी उठ खड़े हुए, उनकी आवाज़ गरज उठी। समीर, तूने खानदान का नाम बदनाम किया। झूठी शादी, इज्जत से खेला। तुझे शर्म नहीं आई? समीर घुटनों पर बैठ गया। दादाजी, माफ़ कर दो, मैं मजबूर था। अमायरा। दादाजी का हाथ उठा, थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। समीर का गाल लाल हो गया। चुप, तू मजबूर था। तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की। रिमझिम बीच में आ गई, उसने दादाजी का हाथ पकड़ा। नहीं दादाजी, मत मारिए, गुस्सा मत कीजिए। मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मैं मजबूत हूँ। मैंने ये सब सहा क्योंकि मैं इस घर से प्यार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रिमझिम को गले लगा लिया। बेटी, तू निर्दोष है। तूने सच बोला। तू हमारी बहादुर बहू है, नहीं हमारी बेटी है। समीर चीखा। ये नहीं हो सकता। रिमझिम, तू मुझे बर्बाद कर रही है। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा, उसकी आवाज़ में अब कोई डर नहीं था। नहीं समीर, तुमने खुद को बर्बाद किया। तुम्हारा प्यार अमायरा के लिए था, मेरे लिए नहीं। अब न्याय होगा। अमायरा रो पड़ी, वो घुटनों पर बैठ गई। रिमझिम, मैंने गलती की। समीर ने कहा था कि तुम बस एक रुकावट हो। रिमझिम ने अमायरा की तरफ देखा, दया से। अमायरा, प्यार में धोखा मत दो। लेकिन अब सब खत्म। महल में सन्नाटा छा गया। दादाजी ने फैसला सुनाया। समीर, तू इस घर से निकल जा। अमायरा, तू भी जा। रिमझिम, तू रहेगी। तू इस खानदान की इज्जत है। समीर उठा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा था। वो चला गया अमायरा के साथ, लेकिन रिमझिम खड़ी रही। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं राजगद्दी नहीं चाहती, मैं बस सच चाहती हूँ, परिवार चाहती हूँ। दादाजी मुस्कुराए। बेटी, तूने परिवार बचाया, अब तू राजघराने की असली बहादुर है। नहीं, हमारी बेटी है। कुछ दिन बाद महल में नई शुरुआत थी। रिमझिम अब मजबूत थी, वो दादाजी के साथ खड़ी थी। समीर और अमायरा की साजिशें खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिमझिम का दिल अब भी दर्द से भरा था। फिर भी उसने मुस्कुराना सीख लिया। नया ट्विस्ट आया। रिमझिम को पता चला कि शादी झूठी थी, लेकिन समीर के दिल में अब सच का पछतावा था। क्या वो वापस आएगा? क्या रिमझिम माफ़ करेगी, या ये अंत ही अंतिम था? कहानी जारी है, रिमझिम की बहादुरी की, प्यार की और न्याय की। महल अब रोशनी से भर गया था, झूठ के बादल छट गए थे। रिमझिम ने कहा, जीवन में सच सबसे बड़ा हथियार है, और मैंने उसे चुना।